Hello buddies, welcome to our हर्षू स्टोरी एंडिंग चैनल। दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल जिसमें मैं आपको बढ़िया बढ़िया अपने कारनामे और बढ़िया बढ़िया स्टोरीज सुनाता रहूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा ही हुआ होगा कि आपके घर वालों ने फ़ोन छीन लिया या तो आपके पेपर आने वाले होते हैं उससे पहले। सेम ऐसा ही मेरे साथ सीन हो गया था। मतलब मैं पबजी का एक नंबर का दीवाना था। ई स्पोर्ट प्लेयर बनने की मेरे सीने में चाहत थी। मैं लगा ही रहता था फ़ोन में, जब देखो प्रैक्टिस भी करता रहता था और मतलब मेरा गेम भी कई हद तक तगड़ा हो चुका था। मगर उसी समय कहानी में बढ़िया सा ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे मेरे पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे, 1-1.5 महीने में मेरे पेपर आने वाले थे और घर वालों ने मुझे नोटिस किया कि भाई ये तो फ़ोन पे चिपटा ही रहता है। मेरा फ़ोन और मैं बढ़िया तरीके से पिस चुके थे। मेरा फ़ोन रख दिया गया था, कोई और काम बचा नहीं था। जेब में हाथ डाल कर इधर उधर घूमते रहता था। मैं पढ़ता भी नहीं था। मैं इतना कमीना किस्म का आदमी हूँ कि मतलब पता मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था। सब कुछ सोचे जा रहा था यार, बड़ी मुश्किल से इतनी ट्रेनिंग करी थी, बस थोड़े दिन और रुक जाते मैं ई स्पोर्ट प्लेयर बन जाता। और कुछ इस तरीके के मैं सपने देख रहा था वहाँ पर। फिर मैंने भी सोचा यार पेपर आने वाले हैं। मतलब मैं 9th क्लास में था, मेरी ऐसी तैसी जैसी हो रही थी। मतलब मेरे को कुछ समझ तो आता नहीं था और ऊपर से मैं उस टाइम पे ट्यूशन भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो ऐसा होता है ना, फिर क्या मुझे क्या पता, घर वाले सोचते हैं कि इससे फ़ोन छुड़ा लिया, अब ये क्या करेगा। मतलब दिन भर फ़ोन में लगा रहता था तो ये अब ये पढ़ेगा। तो मतलब मेरा सीन कुछ ऐसा भी नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल ही घूमता रहता था आवारा की तरह, इधर उधर चले गया, कभी दोस्त से बातचीत कर ली, ऐसा था मेरा सीन। और मेरे पेपर चालू हो गए। मतलब मैं लगातार पेपर देता गया। फिर मैंने सोचा रिज़ल्ट तो इस बार बढ़िया है, अगर रिज़ल्ट का मेरे को कोई टेंशन नहीं था। जैसे ही मेरा आखिरी पेपर था, आखिरी पेपर के दिन आते ही मैंने घर वालों से ऐसे फ़ोन मांग लिया, बिल्कुल ही जैसे कि फ़ोन वो मैंने अपनी किडनी से ख़रीदा हो। फिर आते ही फ़ोन हाथ में, मैंने सब कुछ मैसेज हटाकर सीधा BGMI खोला। BGMI में हाल देखे। फिर एक चीज़ और याद आ गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब वो दिन आ गया था जिस मेरी PTM थी। गया मैं, रिज़ल्ट लेकर आया और रिज़ल्ट में क्या था, बाकी सब सब्जेक्ट में पास और साइंस तक में 2 नंबर से मैं पास हुआ। मतलब समझ रहे हो, 2 नंबर से पास हुआ मैं साइंस में। और मैथ्स का जो हाल था मेरा, मतलब मेरा बहुत पहले से तो नहीं, पहले तो मेरी मैथ्स बहुत तगड़ी थी। मतलब थोड़ी बड़ी क्लास में आती मेरी मैथ्स ख़राब हो गई। तो क्या सीन हुआ फिर, मैथ का मैंने देखा नीचे लिखा हुआ था मैथ्स कंपार्टमेंट। टाइम पे ऐसा हो गया था, मतलब क्या करूं मैं, पबजी खेलूं, मतलब वो तो मैं खेल ही नहीं सकता था भाई। मेरे घर वाले मुझे ट्रिपल सूद देते। फिर मेरे घर वाले एक ही टॉपिक पर बस मुझे सुनाते रहे कि बस ये खेलता रहता था, खुद तो पढ़ता नहीं था, ऊपर से ट्यूशन भी नहीं जाना है। तो मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरी शक्ल से तो सारे प्लेयर उड़ गए थे। तो बस मैं उस कंपार्टमेंट की तैयारी करने लगा। मतलब समझो यार, कंपार्टमेंट भैंस की टांग। मेरे तो उस टाइम पे पसीने ही छूटने लग गए थे। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हो जाएगा। अगर दूसरी बार भी फेल होता तो फिर तो मैं क्या ही करता, सीधा डेथ ही हो जाती मेरे घर में। तो मतलब मेरा जलवा देख रहे हो। मतलब बिल्कुल इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने आखिर में जाकर हगी दिया। तो मैंने ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। और फिर पता नहीं मेरा गेम से भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन चले गया था। मैं गेम भी नहीं खेलता था। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था बिल्कुल गेम खेलने का। गेम को मैंने खोला भी नहीं था कई महीनों तक। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे इतने बुरे मार्क्स आए थे तो मैंने जानबूझ के नहीं खोला। पता नहीं खेलने का मन ही नहीं करता था। मेरे ई स्पोर्ट का प्लेयर पता नहीं कहीं चले गया था। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होप करता हूँ आप सभी लोगों को बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।